बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम शहजाद है। आज हमारे पास टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। देयर आर फॉलोइंग कैरियर्स विच बायोलॉजी स्टूडेंट कैन प्लान एंड अडॉप्ट। कुछ कैरियर्स हैं, ये वो प्रोफेशन है जिसमें जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में। इसमें होता ये है, जो एफएससी पास करने के बाद स्टूडेंट जो है वो ये शोबा अख्तियार करता है, उसमें MBBS करना पड़ता है उस स्टूडेंट को। फिर इसमें दो स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं। एक है मेडिसिन जो है ये ह्यूमन में मौजूद जो डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए ये किया जाता है। इसके बाद सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी में रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिमूव या रिप्लेस, इसमें सर्जरी आ जाती है। एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, रिमूवल ऑफ सम स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी। इसमें हम किडनी से जो स्टोन रिमूव करते हैं सर्जरी के ज़रिए, वो इस शोबे में आ जाती है। MBBS करने के बाद ये जो स्टूडेंट है फिर स्पेशलाइजेशन में चला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिशरीज़ के बारे में। स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिशरीज़ का जो कैरियर है, ये शोबा है, इसमें होता है क्या है, इन्हांस करना होता है, बढ़ाना होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। जो फिश की प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस करना होता है, बढ़ाना होता है। आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल ऑफ जोलॉजी, स्टूडेंट जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट बैचलर या फिर मास्टर करने के बाद इस शोबे को, फिशरीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर डील्स विद फूड, क्रॉप एंड एनिमल्स। इसमें एग्जांपल दी गई है वीट, राइस एंड एनिमल लाइक बफेलो विच वी गेट फूड। इसमें एग्रीकल्चर में दोनों क्रॉप्स आ जाती हैं, वीट है, राइस हैं, और इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। इसमें एफएससी करने के बाद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशल कोर्स कराती हैं एग्रीकल्चर का। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉय बन सकता है। इसके बाद एनिमल्स हस्बेंड्री। दरअसल एनिमल हस्बेंड्री जो है, ये जो कैरियर है, ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें होता है क्या है, हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग को देखते होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर का जो शोबा है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसमें होता ये है, हम न्यू वैरायटीज को की वो प्रोडक्शन करते हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, तो इसमें प्लांट के न्यू वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करा जाता है। ये हॉर्टिकल्चर एफएससी करने के बाद जो स्टूडेंट है ये शोबा अडॉप्ट कर सकता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग जो है डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स। इसमें हम मुख्तलिफ फार्म बनाते हैं, वो एनिमल्स का हो, वो फिर जैसे कि कऊ है, इसका फार्म बना सकते हैं। उसमें हम मुख्तलिफ जो है वैरायटीज़ रख सकते हैं जिससे हमें मिल्क और प्रोटीन हासिल होती है। इसके अलावा हम पोल्ट्री फार्म की भी बात कर सकते हैं, इसमें पोल्ट्री फार्म भी आता है। फार्मिंग में एफएससी करने के बाद जो स्टूडेंट है ये जो है अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कहाँ पे प्लांटेशन करनी होती है जहाँ पे वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना सके। उसके बाद हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये एक जदीद मेथड है जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, इन्हांस ऑफ। अब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं किसके लिए, जैसे एग्जांपल दी हुई है, इन्हांस ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब होता ये है, हम यीस्ट को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप ज़ावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।